हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग के जो है मैं 14th ऑफ मई को रिकॉर्ड किया था। और इस व्लॉग में मैं बताऊंगा कि जब हम जो स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, सो उसका प्रोसीजर क्या है ट्रैवल करने का, क्या सिक्योरिटी है हमारे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और जो भी आपका डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन होगा वहाँ पे क्या सिक्योरिटी होगी और क्या प्रोसीजर होगा, ये सब फॉलो कैसे करना है और ट्रैवल कैसे करना है। सो वो सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो मेरी जो ट्रैवल डेट थी वो थी मेरी 14th ऑफ मई। मैंने अपनी जो टिकट्स थी वो 13th ऑफ मई को IRCTC से बुक कराई थी। और मैं सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहा था क्योंकि थर्ड एसी या फर्स्ट एसी में टिकट्स नहीं अवेलेबल थी। तो जो भी अवेलेबल हुई मैं उसमें टिकट अपनी बुक कराया। फिर मैं अपना मयूर विहार की एड्रेस से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकला था। सो मुझको मयूर विहार से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में करीब करीब 15 से 20 मिनट लगे थे। और बाकी ट्रैफ़िक भी बहुत कम था और कोई ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं था। दिल्ली में अभी कुछ ऐसा पास वगैरह का सीन नहीं था कि आपको जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो कोई पास मांगा जा रहा था। बट ये थी कि नॉर्मल पुलिस खड़ी थी और मे बी मास्क वगैरह की चेकिंग तो चल रही होगी। हम लोग के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बट शायद मास्क की चेकिंग चल रही हो क्योंकि दिल्ली में जैसे जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं उस हिसाब से कोरोना का थोड़े से चांसेस तो बढ़ सकते हैं, इसलिए पुलिस भी अपने प्रिकॉशंस ले रही है। और बाकी अभी मैं बताता हूँ कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बाकी आपको अभी शायद दिल्ली में ओला वगैरह का कोई सर्विस नहीं थी और बसेस की भी कोई सर्विस नहीं थी, इसलिए आपको गाड़ी का इंतज़ाम खुद से करना पड़ेगा कि आप रेलवे स्टेशन तक कैसे जाएंगे। जैसे कि अभी मैं ITO पहुंच चुका हूं। बट ऐसा था कि जब मैंने टिकट बुक की थी तो उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आई थी, जैसे कि आपको रेलवे स्टेशन के कौन से गेट नंबर पे जाना है। जैसे मैसेज में था कि मुझको पहाड़गंज साइड के गेट नंबर पे जाना है। अब मैं मोबाइल में चेक करके बता दूंगा कि गेट नंबर वो था कौन सा। शायद वो गेट नंबर 1 था न्यू दिल्ली का। हमको वहाँ पे जाना था, बट जैसे कि मैं भी न्यू था और जिनके साथ में जा रहा था वो भी शायद रेलवे स्टेशन पहली या दूसरी बार आए थे। उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी रेलवे स्टेशन के गेट्स पे थोड़ी। तो जैसे कि हम सबसे पहले इस वाले रेलवे स्टेशन के गेट पे आए थे। यहाँ पे हमने एंट्री लेने का ट्राई किया तो बताया गया कि हमको घूम के जाना है। अभी देखते हैं कि जब मैं वहाँ पे एंट्री लेने गया तो क्या हुआ था। जब मैं एंट्री ले रहा था तो उन्होंने बोला कि आपको पहाड़गंज साइड जाना है। हमें भी नहीं पता था कि पहाड़गंज किस साइड है। और जो ये हमारे साथ थे जिनकी कार में मैं था उनको भी नहीं पता था कि पहाड़गंज किस साइड है। थोड़ी पूछताछ करने के बाद हम पहाड़गंज पहुँचे। थोड़ा सा टाइम लग गया था हमको पहाड़गंज साइड पहुँचने में। जैसे कि हमको पीछे बताया गया कि हमको अब पहाड़गंज की साइड जाना है, तो भी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चला कि पहाड़गंज के लिए कौन सा एंट्री होती है। हम यहाँ इस वाली एंट्री में घुस गए थे कि शायद ये होगी पहाड़गंज वाली एंट्री, बट ये पार्सल वाली एंट्री हुई थी। फिर से हमें थोड़ा सा पूछने के बाद पता चला कि आगे जाके पहाड़गंज की एंट्री है। आगे जो शायद एक चौराहा आता है वहाँ से पहाड़गंज की एंट्री होती है। अभी हम चलते हैं पहाड़गंज की तरफ। बाकी अब हम ये पहाड़गंज की तरफ जाने लगे हैं क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा थी और बैरिकेडिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी कि लोग ध्यान से ट्रैवल करें इस साइड। और जब हम इस तरफ ट्रैवल कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो एक फ्लाईओवर आता है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि मोस्ट ऑफ दी मीडिया के जो पीपल थे वो लोग वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर रहे थे कि भीड़ कितनी है या फिर ट्रेन्स कौन कौन सी हैं।
सो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में मीडिया के काफ़ी लोग होंगे जो कैमरा लेके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे कि यहाँ पे भीड़ कितनी है और कैसे काम हो रहा है। देन अभी जैसे आप ये फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे तो वहाँ से जस्ट हमको लेफ़्ट लेना है, यू टर्न, और यू टर्न लेने के जस्ट बाद हमारा वो रेलवे स्टेशन आ जाएगा। सो हमने ये यू टर्न ले लिया है और रेलवे स्टेशन जस्ट बस आगे ही है। हम यहाँ पे किसी से पूछने वाले थे बट बाद में हमने पूछा नहीं और हम सीधा ही चले गए क्योंकि रेलवे स्टेशन का गेट वो हमें दिख रहा था, तो हम सीधे रेलवे स्टेशन के सामने ही उतर गए। और अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो आप ट्राई करें कि इसके आगे भी गेट है, जो मतलब राइट साइड में और गेट आएगा, शायद वो एग्ज़िट पॉइंट है। अगर आप उस साइड से जाएंगे तो शायद और जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा पैदल जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन। अब मैं ये रेलवे स्टेशन के प्रेमिसेस में एंटर कर चुका था और यहाँ पे मैंने देखा कि कोई ख़ास यहाँ पे ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिखाई रही थी, ज़्यादा कुछ गाड़ियाँ नहीं थी, बट डीटीसी की बसेस दिखी। मे बी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही ये बसेस चल रही होंगी और काफ़ी लोग इन्हीं बसेस से आए होंगे या फिर यहाँ से रेलवे स्टेशन से कहीं कहीं के लिए ड्रॉप लोकेशन के लिए ये बसेस यूज़ की जा सकती होंगी। और फिर मैंने देखा कि यहाँ आगे एक लाइन लगी हुई थी। सो लाइन तो कोई ख़ास लंबी मुझे दिखी नहीं, बट अब जैसे कि मैं थोड़ा लेट आया तो मुझको भी अब लाइन में लगना था, तो मैंने यहाँ से डिवाइडर क्रॉस किया और दूसरी साइड से मैं लाइन में जाने के लिए जा रहा था। सो मैंने देखा कि यहाँ पे भी सर्कल्स बने हुए हैं जो कि आगे से एक यू टर्न लेके आएंगे इस साइड, बट देखा कि यहाँ के बाद इन भाई साहब के बाद कोई और नहीं था, सो मैं इनके जस्ट पीछे लग गया। हाँ, एक सर्कल में, जैसे कि मेरे आगे वाले भी एक सर्कल में और मैं भी एक सर्कल में आ गया। और एक वहाँ पे भी कुछ एंट्रेंस वगैरह थी, मुझे पता नहीं थी, बट यहाँ से मेन एंट्रेंस थी। मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा, जब मैंने इस एरिया में एंटर किया तो यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रिकॉशंस नहीं थे, ना कोई चेकिंग थी कि आपकी बॉडी टेम्परेचर कितना है या फिर आप के सिम्टम्स हैं कि नहीं है, कोई ऐसा नहीं था। बस एक बार एंट्रेंस में जो बैग की चेकिंग होती है वहाँ पे एक बैग की चेकिंग हुई और हमारी कोई बॉडी चेकिंग या फिर कोई भी टेस्ट नहीं हुए। सो हमें डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करने दिया गया रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। और इसके बाद मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना था, तो काफ़ी घूमने के बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और कोई भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। देख सकते हैं कि सब लोग साथ में ही बैठे हैं। मैं कैमरा प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकता था, मे बी पब्लिक प्लेस थी इसलिए मैंने कैमरा जैसे भी हुआ मैं वैसे होल्ड करके चल रहा था यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन नहीं कर रहा। देन मैं यहाँ से चलते हुए ऊपर गया, इन सीढ़ियों से चलते हुए मैं ऊपर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गया और दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाने के टाइम भी मैं जो भी ट्रेन्स खड़ी थी वो ट्रेन्स काफ़ी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि ट्रेन्स का कलर काफ़ी अच्छा था और ट्रेन्स देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी और यहाँ का दिल्ली का प्लेटफॉर्म भी काफ़ी खूबसूरत था। बट ये था कि प्लेटफॉर्म वगैरह काफ़ी क्लीन थे, कोई वहाँ पे इशू नहीं था प्लेटफॉर्म पे। और दिल्ली का रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी क्लीन थे और फ़ोटोजेनिक थे कि हम फ़ोटोज़ भी इनकी काफ़ी क्लिक कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ से उतर रहा था नीचे, सो यहाँ दो मोहतरमाएँ दिखीं जो कि अपने बैग को बस ऐसे ही खींचते हुए ला रही थी। और देन मेरी वो ट्रेन जो थी वो राइट साइड में खड़ी है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी क्लोज बैठे हुए थे।
तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख़ास पालन नहीं हो रहा था और ये मेरी टिकट थी, मैं देख रहा था कि सही ट्रेन में मैं बैठा हूँ कि नहीं, क्योंकि जो मेरी ट्रेन थी वो दिल्ली से कानपुर और कानपुर के बाद होते हुए भुवनेश्वर जाती। सो मुझे इसका ये रूट समझ नहीं आया, तो मैं कंफर्म कर रहा था कि वो सेम ट्रेन थी कि नहीं। सो सब कुछ कंफर्म करने के बाद जब पता चला कि हाँ वो सही ट्रेन है जिसमें मुझको जाना है, सो मैं ट्रेन में एंटर किया अपने कोच में। ये है 35-36 है। थर्टी कौन सा सर? 2824 ही है ना? 2824। ट्रेन एकदम परफेक्ट टाइम, जो कि इसका टाइम था डिपार्चर का 17:05 या 5:05 पे डिपार्ट करने का। ट्रेन एकदम परफेक्ट टाइम पे वहाँ से डिपार्ट हुई। और आप ये देख सकते हैं हमारे कोच के अंदर का माहौल कैसा था कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। सारी सीट, मतलब जितनी सीट्स थी उतने लोग थे। सो जैसे मैं AC 2 में था तो 6 सीट्स थी, तो ऊपर से नीचे तक 6 सीट्स सारी फुल थी और कोई भी ऐसी कोई ख़ास सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, बट ठीक है, चल रहा था। बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और लोग कोच भी काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे थे। और ये ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी और 5:05 पे स्टेशन को छोड़ते हुए जा रही थी कानपुर की तरफ। और ट्रेन ऐसे होते हुए लगभग 17:10 या 5:10 पे प्लेटफॉर्म को ऑलमोस्ट लीव कर चुकी थी। वहाँ पे क्लॉक, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17:10 हो रहे थे। और ट्रेन स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो चल रही थी, मतलब प्लेटफॉर्म छोड़ने तक तो काफ़ी स्लो थी और शायद गाज़ियाबाद में एंटर करने के बाद भी काफ़ी स्लो थी। बट धीरे धीरे ट्रेन ने काफ़ी स्पीड पकड़ी, ऑलमोस्ट 80 to 90 किलोमीटर्स की स्पीड पे चल रही थी। और जो कि टाइम था हमारा कानपुर पहुंचने का, मतलब कि 9:42 शायद टाइम था ट्रेन को कानपुर पहुंचने का। ट्रेन उसमें शायद 20 मिनट की देरी से कानपुर पहुंची थी, जो कि 10 बज के कुछ मिनट पे था। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। सो हम ये कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाले हैं अभी। थोड़ा सा दूर है प्लेटफॉर्म, सो मैं थोड़ा सा पहले से रिकॉर्डिंग करने लगा। मुझको लगा प्लेटफॉर्म इस साइड आएगा, सो मैं इस साइड का गेट खोल के खड़ा हो गया क्योंकि मुझे काफ़ी जल्दी लगी थी जाने की। सो वो जो है कानपुर सेंट्रल का बोर्ड है, देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल हम पहुंच चुके हैं टाइम से 20 मिनट लेट। सो ये हम कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन पहुंच रही थी 10:02 पे। और ट्रेन के रुकने का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी बेसब्री से, और जो नीचे यात्री खड़े थे वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे ट्रेन के रुकने का। और जैसे ही ट्रेन की स्पीड ज़रा सी कम हुई, काफ़ी लोग ऊपर चढ़ने का ट्राई करने लगे थे। हम लोग काफ़ी आराम से नीचे जा रहे थे, मतलब आगे टनल आती है तो हम ये रेड मार्क को फॉलो करते हुए काफ़ी आराम से नीचे जा रहे थे। बट हमें ये नहीं पता था कि आगे कुछ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेट कर रहा था हमारा। क्योंकि जैसे हम यहाँ से एज पे पहुँचे, टनल के टी पे पहुँचे, वहाँ पे हमें पता चला कि आगे लाइन लग रही थी और हम शायद लाइन में काफ़ी ज़्यादा पीछे थे। हमारे आगे ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा लोग थे। अब आप देख सकते हैं कि आगे अभी लाइन लगेगी और यहाँ से अब लाइन लगना चालू। सो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और देख सकते हैं आप पीछे से लेके आगे तक।
और इसी बीच हमारे हाथों पे एक स्टैंप लगाया गया जिस पे कानपुर सेंट्रल 14 तारीख की डेट और 14 दिन का होम क्वारंटाइन लिखा हुआ था। और इसके बाद देन हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक किया गया और इसके बाद हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा थाना जो भी था वो सब नोट किया गया और उसके बाद हमें जाने दिया गया। सॉरी मैं वो रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो चुकी थी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया था। और देन उसके बाद मैं बाहर चला गया, वहाँ मेरा फ्रेंड मेरा वेट कर रहा था। सो बस यहीं तक का सफ़र था और आगे मैं फ़ोटो लगा देता हूँ कानपुर सेंट्रल की, जहाँ पे कानपुर सेंट्रल बाहर से मैं दिखा देता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वीआईपी कल्चर चल रहा था। शायद कुछ लोगों का जुगाड़ था या सेटिंग थी जिसकी वजह से काफ़ी लोग बीच लाइन में से निकल के वो पहले अपनी एग्ज़िट करवा ले रहे थे। हाँ, सो कुछ पुलिस वाले भी उसमें मिले हुए थे, जो भी कुछ था, लेकिन यहाँ पे भी जुगाड़ सिस्टम चल रहा था। और बाकी जो वहाँ पे नाम और नंबर लिया जा रहा है, मे बी पुलिस आपके यहाँ एक बार वेरिफिकेशन के लिए आए कि आप घर पे हैं या नहीं हैं, क्योंकि अगर आप होम क्वारंटाइन हैं तो आपको 14 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलना है। सो उसका ध्यान रखें कि आप घर पे रहें, कि अगर पुलिस कभी वेरिफिकेशन के लिए आए तो आप घर पे ही हमेशा मौजूद रहें। और मे बी इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर आप घर पे नहीं रहते हैं, सो उसका ध्यान रखिएगा। Thank you for watching this video. Hope you all like this video. Thank you. Signing off.